बहुत उम्मीदें लगा के बैठी हुई थी आरसीबी के हम खेलेंगे इस मरतबा प्ले-ऑफ्स खेलेंगे, हम एलिमिनेटर एक मरतबा फिर खेलेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, लेकिन वो सब उम्मीदों में पानी फेर दिया है शुभमन गिल ने। वो मैच तो शुभमन गिल मतलब कि आरसीबी का जो वहाँ पर जो आरसीबी का जो मैच था वहाँ पर अगर एक कोहली से एक अगर सेंचुरी कोहली की तरफ से आई तो दूसरी सेंचुरी ताबड़तोड़ जो है वो शुभमन गिल की तरफ से आई। क्या कमाल का मैच हुआ, दूसरा पहला मैच भी कमाल का हुआ और कल के दिन में तो हमें 3-3 सेंचुरीज़ देखने को मिल गई भाई साहब। कल इतने मज़े के मैचेज़ हुए दोनों और दोनों ही हाई स्कोरिंग मैच हुए। दोनों में ही लगभग 200 का रन्स जो था वो चेज़ करना था और दोनों मैचेज़ में ही 200 रन्स चेज़ हुआ है। मतलब कि पहले मैच में भी चेज़ हुआ है, दूसरे मैच में भी चेज़ हुआ है और एक और सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मैचेज़ में ही जिस टीम ने टॉस जीता, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और दोनों ने ही बॉलिंग की और बॉलिंग करने वाली टीम जो है वो जीत गई बाद में चेज़ करते हुए और बड़े रन्स चेज़ हुए। तो खैर मैच की बात करते हैं। सबसे पहले जो पहला मैच हुआ पहले उसकी बात कर लेते हैं जो कि सनराइज़र्स और मुंबई के दरमियान हुआ। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये थी कि यहाँ पर तो मुंबई अगर हार जाता तो मुंबई बाहर हो जाता, अगर मुंबई जीत जाता तो मुंबई टॉप 4 में उस वक्त तक बना रहता जब तक मतलब कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस का जो दूसरा मैच था उसका रिजल्ट ना आ जाता। अगर उसमें आरसीबी जीत जाता तो मुंबई नीचे आ जाता, आरसीबी ऊपर चला जाता। अगर उसमें आरसीबी हार जाता है तो मुंबई वहीं चौथे पर रहता, चौथे स्पॉट पर वो क्वालिफाई कर जाता और आरसीबी जो है वो बाहर हो जाता। तो हमें ये देखने को मिला है वो ये देखने को मिला कि दूसरे मैच में आरसीबी को मुंह की खानी पड़ी है। मुंह की क्या खानी पड़ी है, मैच अच्छा हुआ, फाइट की, पहले भी अच्छा, पहली इनिंग्स में कोहली ने अच्छी सेंचुरी लगाई, 4 रन उन्होंने बोर्ड लगाया। उसके बाद जो शुभमन गिल आई जब तो उन्होंने तबाही फेर के रख दी और उनके साथ भी मतलब कि वो जो दूसरे खिलाड़ी थे धारू ने भी बाकी कोई नहीं छोड़ा। तो फन फुल एंड फ्लैश फाइनली बात यह है कि आरसीबी आउट हो गई है और जो मुंबई है वो क्वालिफाई कर लिया। वैसे मैंने ये सोचा नहीं था, मुझे लग रहा था कि आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी आराम से, अपने होम ग्राउंड पे हारे हैं आरसीबी, लेकिन खैर मुकाबला अच्छा किया है। मैच की बात करते हैं, जो पहला मैच हुआ वहाँ पर मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद युवराज शर्मा और अग्रवाल दोनों आए। क्या कमाल की पहली पार्टनरशिप लगी। पहली जो विकेट गिरी वो 140 पे जाकर गिरी जहाँ पर युवराज शर्मा आउट हुए 14वें ओवर की लास्ट बॉल पे। कमाल की इनिंग्स खेली इन्होंने। अगर इनकी बात की जाए तो 2 छक्के 9 चौके लगाए, 47 में 69 रन बनाए और उधर मैक अग्रवाल कमाल कर गए, वो भी 4 छक्के 8 चौके लगा गए, 46 बॉल में 83 रन की इनिंग्स खेली। क्लेसन जो कि हर मैच में खेलते हैं मतलब कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, इस मैच में वो उन्होंने 13 बॉल में 18 रन किए, 2 चौके लगाए। ये उस वक्त खेलते हैं कि जब शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद की जल्दी विकेट्स गिर जाती हैं, उनकी तरफ से कोई इस तरह से अच्छा नहीं खेलता तो फिर ये सेंटर में हमेशा आके खेलते। तो यहाँ पर शुरुआत ही गजब की मिली थी, तो वहाँ पर मतलब कि ये भी अच्छा खेल के 2 चौके लगा गए। फ्लिप फिलिप्स ने वो 1 रन के आउट हो गए, मार्करम ने 1 छक्का लगाया। वहाँ पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर सिंह ने भी 4 मतलब रन जो है वो कर दिए, तो जो टोटल रन हुआ वो 200 हुआ। 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में जो एक्स्ट्रास किया वो 12 आए, जिसमें 1 नो बॉल 6 वाइड का और 7 लेग वाइज के रन आए। तो ये 5 लेग वाइज के सॉरी रन आए। तो ये मतलब कि पहली इनिंग्स थी जो कि 200 बड़ा टारगेट था और ऐसे मैचेस प्रेशर वाले मैचेस होते हैं, क्योंकि जब बड़ा मैच हो जहाँ पर आपको करो या मरो वाली सिचुएशन हो और इतना बड़ा टारगेट आपको चेस करना हो तो एक मतलब कि वो नेचुरल एक प्रेशर होता है आप पे, लेकिन हमें वो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिखा। जिस तरह से कैमरन ग्रीन ने बल्लेबाजी की है वो कमाल करके रख दिया। मतलब कि वो पहली सेंचुरी जो कल के दिन की आई वो कैमरन ग्रीन के बल्ले से आई और क्या कमाल के टाइम पे आई। और मतलब कि मैं तो ये सोच रहा था कि जितने भी पैसे आईपीएल में लगाए गए हैं, मतलब कि वो चाहे हैरी ब्रूक हों चाहे वो बेन स्टोक्स हों, वो सब सूद गए। सैम करन जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो सूद गए। उन्होंने उस तरह से मतलब कि अपनी टीम के लिए परफॉर्म नहीं किया जिस तरह के कैमरन ग्रीन पर जो मतलब कि मुंबई इंडियंस ने पैसे लगाए वो उन्होंने उन्हें सूद समेत वापस किए हैं। कल के मैच में भी और पिछले मैच में भी वो अक्सर मैचेस में अच्छी बैटिंग उन्होंने की है और क्या कमाल का छक्का लगाते हैं, बहुत बड़ा कद है और जिस तरह छक्का लगाते हैं ना तो भाई साहब उनके बाएं हाथ का खेल नजर आ रहा होता है। विकेट्स की अगर बात की जाए एमआई की तरफ से तो 4 विकेट्स मधवाल ने अपने नाम किए और 1 विकेट क्रिस जॉर्डन ने अपने नाम किया। कमाल की गेंदबाजी की मधवाल ने। अगर मुंबई इंडियंस की तरफ से बैटिंग की बात की जाए तो वहाँ पर ईशान किशन वो कोई कमाल हाथ इतना कर नहीं पाया, 1 छक्का 1 चौका लगाया, 12 बॉल में 14 किए, जल्दी ही आउट हो गए। जो पहली विकेट थी वो 20 पे गिर गई, तीसरे ओवर की लास्ट बॉल भी रहती थी। अगर बात की जाए रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा का 12 पे एक मतलब कि बिल्कुल ईजी सा कैच था, 11 बॉल में 12 रन सभी इन्होंने किए थे और वहाँ पर एक ईजी सा कैच था जो कि ड्रॉप हुआ। मतलब कि 12 रन पे रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप हुआ और फिर उसके बाद वो 56 रन की इनिंग्स खेल के 1 छक्का 8 चौके लगा गए। तो ये भी मतलब कि शायद एक फैक्ट रहा हो, टर्निंग पॉइंट रहा हो मुंबई इंडियंस की जीत में। उसके बाद अगर बात की जाए कैमरन ग्रीन 8 छक्के 8 चौके 212 के स्ट्राइक रेट से 47 बॉल में 100 रन पूरा सैकड़ा लगाया। उसके बाद अगर बात की जाए सूर्य कुमार यादव तो 4 चौके उन्होंने लगाए, 16 में 25 रन वो भी कर गए। तो एक्स्ट्रास क्या है जो 6 आए, टोटल रन 201 हुआ और 18 ओवर में मतलब कि 2 ओवर भी रहते थे, रन रेट भी अच्छा कर लिया और 2 पॉइंट्स भी ले लिए। तो कमाल किया मतलब कि मुंबई इंडियंस ने। तो खैर बॉलिंग की अगर बात की जाए तो एक 2 विकेट्स गिरे, उसमें एक भुवी ने लिया और एक डगर ने लिया। तो ये 2 विकेट से तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से लिए गए। तो ये पहले मैच की सिचुएशन थी कि जहाँ पर अगर मैन ऑफ द मैच की अगर बात करेंगे तो कैमरन ग्रीन रहे जिन्होंने गेंदबाजी भी मतलब कि 1 ओवर किया वहाँ पर। तो उसके बाद अगर बल्लेबाजी की
बात की जाए तो सेंचुरी गई और क्रूशल मोमेंट्स पे आकर गई। तो ये तो था पहला मैच जहाँ पर जो मुंबई इंडियंस था वो टॉप 4 में चला गया था। अब मुंबई इंडियंस के सर पे तलवार लटक रही थी कि जो दूसरा मैच अगर वो आरसीबी जीत जाता तो हम जो थोड़ी देर टॉप 4 का मजा चख रहे हैं हम नीचे आ जाएंगे और आरसीबी ऊपर चला जाएगा। पहले तो आरसीबी का मैच जो था वहाँ बारिश लगी रही, वहाँ पर तो शायद पहले तो आरसीबी के सर पे तलवार लटकती रही कि अगर ये मैच ना हुआ, अगर हम एक पॉइंट मिला तो फिर भी मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर जाएगी और हम रह जाएंगे। तो खैर ये अच्छा हुआ कि मैच कम अज़ कम हो गया। ये मतलब कि अगर हो जाता कि बारिश पड़ जाती और मैच ना होता तो फिर वो मतलब कि वो अच्छा नहीं होता, उससे मतलब कि उस तरह से रिजल्ट नहीं आता। लेकिन खैर मैच की बात करते हैं, दूसरे मैच की। वहाँ पर टाइटन्स ने टॉस जीता, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह मुंबई इंडियंस ने पहले मैच में टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर शुरुआत जो है वहाँ पर मतलब कि इस मरतबा फाफ डू प्लेसिस ज़्यादा देर तक विराट कोहली का साथ नहीं दे पाई। पहली पार्टनरशिप इस मरतबा उतनी लंबी नहीं जमी आरसीबी की तरफ से जिस तरह के अक्सर मैचेस में जमती रही है। जहाँ पर 67 पे पहली विकेट गिर गई, और ये जो 67 पे पहले विकेट गिर गई तो आप ये समझें कि इनकी भी पार्टनरशिप उस तरह से नहीं लगी, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप लगती है ना फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली के दरमियान, वो 150 रन की लगती रही है इस IPL में हमने देखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पार्टनरशिप कुछ पार्टनरशिप नहीं थी इन दोनों के दरमियान। डुप्लेसी ने अगर बात की जाए तो 5 चौके लगाए, 19 बॉल में 28 रन किए और चलते बने नूर अहमद ने इनको आउट कर दिया, राहुल तेवातिया ने इनका कैच पकड़ लिया। विराट कोहली वन मैन आर्मी की तरह पिछले मैच में भी सेंचुरी लगाई थी, इस मैच में भी सेंचुरी लगाई है और IPL की हिस्ट्री के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 7 सेंचुरियां लगाई हैं, 7 सेंचुरीज मुकम्मल की हैं और पहले बल्लेबाज अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। 7 इन्होंने लगाई हैं, 6 क्रिस गेल ने लगाई हैं, तो क्रिस गेल दूसरे स्पॉट पे आ गए। उसके बाद अगर बात की जाए फाफ डू प्लेसी की, तो खैर उनकी तो बात कर चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल 5 बार में 11 किए, मतलब कि अगर जो अच्छा खेला तो विराट कोहली अकेले खेले, फाफ डू प्लेसी ने शुरू में साथ दिया और ब्रेसवेल ने थोड़ा सा साथ दिया, 5 चौके लगाए। और वहाँ पर अनुज रावत ने लास्ट पे आके फिनिशिंग टचेस जो विराट कोहली के साथ मिलकर अच्छे दे दिए, एक छक्का एक चौका लगाया, 15 बॉल में 23 रन किए। तो ये कुछ 2-3 प्लेयर थे गिने चुने जिन्होंने अच्छा खेला। बाकी ग्लेन मैक्सवेल, लॉम्बर, ब्रेस और मतलब कि दिनेश कार्तिक तो हैरिस मतलब पहली बॉल पे चलते बने और ये उनके लिए नाइटमेयर साबित हुआ होगा। तो ये मतलब कि कुछ 2-3 बल्लेबाज ऐसे थे कि जिनकी तरफ से जिनका बल्ला नहीं चला। जो अच्छा खेले वो विराट कोहली खेल गए, फाफ डू प्लेसी खेल गए, अनुज रावत लास्ट पे आके खेल गए और सेंटर में ब्रेसवेल अच्छा खेल गए। अगर एक्स्ट्रास की बात की तो 7 एक्स्ट्रास के और पहले खेलते हुए 197 का बड़ा स्कोर ऑन द बोर्ड लगाया, जिस तरह के पहले मैच में वो SRH ने 200 रन ऑन द बोर्ड लगाया था। तो यहाँ पर विकेट्स की बात की जाए तो वहाँ पर गुजरात टाइटन्स की तरफ से 2 विकेट्स नूर अहमद ने, एक विकेट शामी दयाल और राशिद खान ने अपने नाम किया। तो खैर जब चेस करने की बारी आई तो वहाँ पर जहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा टारगेट है, वो एक अलग बात है कि मतलब कि जो गुजरात टाइटन्स हैं वो पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, उन ऊपर उस तरह प्रेशर नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब 200 रन तक का टारगेट आपको चेस करना हो तो वैसे ही एक प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है। लेकिन खैर वहाँ पर हमें कोई प्रेशर देखने को नहीं मिला। रिद्धिमान शाह खैर चलते चलते बने वहाँ पर, वो शिकार रिद्धिमान शाह जो है वो तीसरे ओवर की भी लास्ट बॉल थी तो 25 बॉल पे 25 रन पे पहली विकेट गिर गई रिद्धिमान शाह। और रिद्धिमान शाह क्या आउट हुए, उन्होंने जो बॉल थी मोहम्मद सिराज की, वहाँ पर जो कैच पकड़ा ना वैन पार्नल ने, जिस तरह का वो कैच था, वन हैंडेड कैच था, तो वो मतलब कि लगा था कि अब शायद जो है वो गुजरात टाइटन्स के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन वो शुभमन गिल ने कहा भाई साहब किधर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर 8 छक्के 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 8 छक्के 5 चौके 52 बॉल में 104 रन की सेंचुरी लगा दी। याद रहे कि पिछले मैच में भी इन्होंने सेंचुरी लगाई थी और इस मैच में भी सेंचुरी लगाई और कमाल के बल्लेबाज हैं ये। उसके बाद अगर बात की विजय शंकर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, 2 छक्के 7 चौके 35 बॉल में 53 रन की। और ये जो पार्टनरशिप थी ना, इसने सब कुछ मतलब कि तहस नहस करके रख दिया, आरसीबी की उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया। उसके बाद शनाका ने कोई 3 बॉल खेले, डेविड मिलर ने 6 रन किए, तिवातिया ने 5 बॉल में 4 रन किए। लेकिन फिर वहीं बात आ जाती है कि शुभमन गिल जिस तरह से खेले, वो लास्ट बॉल तक नॉट आउट रहे, आखिरी दम तक इस बार जमे रहे और अपनी टीम को मैच जितवा दिया। और अभी 5 बॉल रहते थे और 200 रन जो था वो 197 रन जो था वो चेस कर लिया। तो एक्स्ट्रास की जो है वो 19 एक्स्ट्रास के है, बहुत ज़्यादा मतलब कि जो रन हैं वो दिए गए एक्स्ट्रास के। अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये एक्स्ट्रास के रन मतलब कि कम होते तो लास्ट ओवर में जाके ये मैच उन्होंने जीता है। तो एक्स्ट्रास के रन कम होते, 1 9 बॉल 7 वाइड 5 22 और 6 लेग बाइस के, मतलब कि टोटल 19 रन जो है वो एक्स्ट्रास की तरफ चले गए। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ होगा आरसीबी की हार में। विकेट्स की बात की जाए तो 2 विकेट सिराज ने लिए, एक विकेट कुमार और एक विकेट जो है वो पटेल ने अपने नाम किया। तो ये बॉलिंग कार्ड था आरसीबी की तरफ से। और फुल फ्लैश बात यह है कि जी आरसीबी बाहर हो गई है, मुंबई ने क्वालिफाई कर दिया है। अब मैच होगा मुंबई और लखनऊ का, चेन्नई और गुजरात टाइटन्स का, जो पहला क्वालिफायर चेन्नई में ही खेला जाएगा। तो आप किस टीम को सपोर्ट करें वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। और आपको कल की जो सिचुएशन, जो कल के रिजल्ट्स हैं, आपको कैसे लगे, आप क्या चाह रहे थे कि यही टीम क्वालिफाई करे या आप चाह रहे थे कि आरसीबी क्वालिफाई करे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।